बघेल जी। कार्यकर्ताओं का उत्साह। अनुरोध सभी अतिथियों से कृपया आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। मेरा अनुरोध, सबसे पहले राज्य का सम्मान। यहां पर मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से थोड़ी देर के लिए। महानदी है अपार इंद्रावती पखारे डोल बैया महू पाव बरो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सो है बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना। सुमहा धाने के संग रुगरा के हरियर रंग तोर बोली जैसे सुघर मैना। अजरा तोरे डोलाए पूरवैया महू पाव परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। श्री रुद्र कुमार गुरु जी, आप सभी से निवेदन कि इस विशाल गजमाला से समस्त अतिथियों का एक साथ स्वागत करते हुए न केवल यहां के कार्यकर्ता वरन संपूर्ण कोंडागांव की ओर से ये गजमाला से उनका स्वागत किया गया। बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा, सम्मान का प्रतीक। ये गौर से एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी सबका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, और अब इसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा श्रीमान जिलाधीश श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा जी को होगा। पूरे प्रदेश और देश के लोग इस प्रतीक के माध्यम से जान सकेंगे कि हमारा कोंडागांव आदि संस्कृति को सहेजने वाली भूमि है। हमारा कोंडागांव देव भूमि है, जहां के आदिवासी देवी देवताओं के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। और ये कोंडागांव के लोगों का यहां पर अनावरण एक अद्भुत क्षण। आने वाले दिनों में इस पर्यटन की अपार संभावनाओं को तराशकर लोगों को रोजगार से जोड़े जाने की योजना है। और अब स्थानीय विधायक माननीय श्री शांताराम नेताम जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस उपस्थित सभा को संबोधित कर। आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के यशस्वी किसान का बेटा, प्रदेश के मुखिया, लोकप्रिय सम्माननीय मोहन मरकाम जी। भूपेश बघेल जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, बहुत ही तेज तर्रार मंत्री जिसका भाषण अभी आपने सुना, भाई कवासी लखमा जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी,
बस्तर विकास प्राधिकरण के सम्मानित अध्यक्ष भाई लखेश्वर बघेल जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी, भाई रेखचंद जैन जी, भाई चंदन कश्यप जी, कुंवर सिंह निषाद जी, भाई राजेश तिवारी जी, भाई मिथिलेश स्वर्णकार जी, भाई देवचंद मतलाम जी, भाई राजमन बंजाम जी, मंच में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सब साथीगण, यहाँ के प्रभारी मंत्री यशोधर राव जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कोको पाड़े जी, जिला पंचायत के सभी सदस्यगण, जनपद के सब अध्यक्षगण, सभी सरपंच साथीगण और जिसके अगुवाई में हम सब आए हैं, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आप सबके लाडले विधायक, मेरे छोटे भाई भाई संत नेताम जी, सभी हमारे गांव-गांव से आए हमारे सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, पत्रकार साथियों और सभी हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर साहब भी हैं, आईजी साहब भी हैं, कलेक्टर, एसपी और पूरे प्रशासन के लोग, जो सुरक्षा में लगे हुए सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी साथीगण, कल पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाया। आप सबको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ये संविधान हमें सबको अधिकार प्रदत्त करता है, उसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी। जो भी इस संविधान से छेड़खानी करेगा उसके खिलाफ हम सबको उठ खड़ा होना होगा। आदरणीय साथियों, बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हम बस्तर आते हैं तो बस्तर में जो समस्या है, जो परेशानी है, आदिवासी भाई बहन हो, चाहे यहाँ के रहने वाले सभी साथीगण हो, बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए भी हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले हमारे बस्तरियों को मैं सादर अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आदरणीय साथियों, जितने भी राशि बस्तर में अभी तक आया है, पिछली सरकार ने केवल कमीशन खोरी का काम किया है, लूटने का काम किया है। हम लोगों ने तय किया कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य, यहाँ के लोगों के भोजन, यहाँ के रहने वालों की शिक्षा, यहाँ के रहने वालों के लिए रोजगार, यहाँ आवागमन की सुविधा कैसे मुहैया कराया जाए, और इसीलिए जो भी राशि है, सबसे पहले कुपोषण के खिलाफ हमने लड़ाई की शुरुआत बस्तर से की। यदि हमारे बच्चे कमजोर होंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। हमारे बच्चे को भरपूर भोजन मिलना चाहिए, और इसलिए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की।
अशिक्षा के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की। बस्तर के सुदूर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे जगहों में जहां स्कूलें बंद थी, उसको फिर से शुरू करने का काम, स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती करने का काम, हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स भर्ती करने का काम, उसके साथ साथ कैसे आय बढ़े, ये हमारी चिंता थी। अभी भाई मोहन ने, भाई संत ने, भाई कवासी ने आप सबको बताया कि जिस समय लॉकडाउन था, जब महुआ कोई खरीदने को तैयार नहीं था, इमली खरीददार नहीं था, तेंदू पत्ते कोई ले जाने को तैयार नहीं था, ऐसे समय में हमने व्यवस्था की और 17 रुपया के महुआ को 30 रुपया में खरीदने का फैसला किया। 25 रुपया की इमली को 36 रुपया में खरीदा। कुसमी लाख के खरीदने की भी व्यवस्था हमने की। ये व्यवस्था इसलिए कि यहां बस्तर में रहने वाले लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो। राजेश कहा थे यहां सब छत्तीसगढ़ी चलते। अब कहा है कि ये मन जतका वक्ता मन है तेन हल्बी में गोड़ी में सब बोलत रही से, तो मैं छत्तीसगढ़ी में बोला हूं कि हिंदी में? छत्तीसगढ़ी चली तो एक बार नारा जोर से, छत्तीसगढ़िया। आवाज पूरा नहीं आते, छत्तीसगढ़िया। हमारी सरकार ये प्रयास करीस कि कैसे हमारे आदिवासी मन के लघु उपज के खरीदी की व्यवस्था किया जाए, ओकर मन के आय में वृद्धि कैसे हो। जहां ऋण माफी के बात हुई, धान खरीदी के बात हो गए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बात हो गए, अब तो हमारी सरकार 7 लघु उपज के जगह 52 लघु उपज खरीदत और उन्हें तक के नहीं रुके। अब हमारी सरकार गोबर ल तक खरीदत है। 2 रुपया में दुनिया में कोनो जगह खरीदी नहीं हो, हिंदुस्तान तो छोड़ दे, दुनिया में कोनो जगह खरीदी नहीं हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो में गोबर खरीदत। गोबर बेच के कोनो अपन पत्नी पर मंगलसूत्र खरीदा थे, कोनो अपन लड़का मन पर फटफटी खरीदा थे, तो कतको जन हवाई जहाज में किंजरे पर घूमे बर तक जावा थे गोबर के पैसा से। आज बस्तर में विकास के कोई कमी नहीं आमदन। आज बस्तर के आदिवासी मन के बात कहां, चाहे परंपरागत रूप से निवासी मन के बात कहां, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन दे के बाद हमेशा ये बात उड़ते, जल जंगल जमीन, जमीन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम देवत हन, न केवल व्यक्तिगत दावा बल्कि सामुदायिक दावा के तहत भी पट्टा वितरण के काम सबसे पहले कोंडागांव जिला में हम शुरू कर रहे हैं। पिछले विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक शुरुआत हम करें। आज पूरा प्रदेश में सैकड़ों गांवों में लाखों हेक्टेयर जमीन वो गांव वाला मतलब सामुदायिक दावा के तहत देहन। जेकर घर जमीन नहीं है तो वन अधिकार के तहत देन। और ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूं, आप सब भूमि पुत्र हो, ये जमीन से जुड़े हुए हो, लेकिन कोई भी ऐसे व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। खासकर जन आदिवासी क्षेत्र है, ये जंगल में निवास करते, वो मन भूमिहीन नहीं होना चाहिए। ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा हूं कि हर व्यक्ति के, हर परिवार में ओकर कर जमीन होना चाहिए, चाहे ओकर पैतृक जमीन हो तब या वनाधिकार पट्टा मिले के बाद भी यदि कोनो व्यक्ति भूमिहीन है, वो सब
छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व विभाग के जो जमीन है वो में से हम पट्टा देबो, कोई भी भूमिहीन यहां नहीं रहा है। ये तो इस जमीन के बाद। अब दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं जंगल के। अभी लखमा जी कहादरी से पिछले सरकार में रतन जोत बगरंडा किसे कहा, बोला सब पूरा सैकड़ों करोड़ रुपया फूंक दीस और रतन जोत लगईस। 1 लीटर डीजल तो नहीं बनीस, लेकिन लइका मन खा खा बीमार जरूर पड़ गया। लेकिन हमारी सरकार ये फैसला ले, ये जतेक भी सामुदायिक दावा के तहत जन पट्टा मिले है वो गांव के जंगल में फलदार वृक्ष लगाबो, ओमे चिरौंजी लगाबो, ओमे महुआ पेड़ लगाबो, इमली लगाबो, हर्रा बहेरा आंवला लगाबो, आम लगाबो, अमरूद लगाबो। जैन जंगल में हो सकते वो सब पेड़ मन के वृक्षारोपण करबो, ताकि हमारे जंगल में रहिया मल्ला कभी भी कोई प्रकार के कमी नहीं होना चाहिए। आज बात होते जल के, जल के पहली शब्द आते जल, जंगल, जमीन के बात करथन। पानी कहां है? नरवा में सुखावत जाते, नदिया में सुखावत जाते, लेकिन पानी रोके की कोई व्यवस्था नहीं। और ओकर बर हमार सरकार कटिबद्ध है। जतेक भी नरवा है वो वाटर रिचार्जिंग करबो, नरवा पानी ले खेत तक के लाबो, जंगल में ले जाबो, ताकि हमार खेत भी हरा भरा रहे, जंगल भी हरा भरा रहे। आज जब हम बोध घाट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कई जन मन विरोध करते, लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूं, आपके बगल में गंगरेल बांध बने हैं। यदि उत्तर में चल दे हसदेव बांगो बांध बने हैं। बालोद जिला में आदमाबाद के खरखरा के बांध बने हैं। वो जमीन आदिवासी मन के जमीन, लेकिन सिंचाई कहां हुआ थे? मैदान में हुआ था। लेकिन ये जन बोध घाट है वो बांध भी आदिवासी मन के जमीन में बनी और सिंचाई भी आदिवासी मन के खेत में हुई। यदि हम जमीन बांटा था ना, पानी नहीं रही, तो हमारा आदिवासी किसान करी का तेकर बड़ जरूरी है। जमीन तो हम दे थे ना, मतलब पानी की व्यवस्था करे लगी, जल के व्यवस्था करे लगी। और ओकर बड़े बोध घाट प्रोजेक्ट अब कोंडा गांव बस्तर वाला मन के हमन ला का फायदा हुई, वो खाले में बना थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो बांध छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध बनी, और बस्तर में, नारायणपुर में, कोंडा गांव में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से यहां पानी लाबो, आपके हर गांव में पानी पहुंचाए की कोशिश हमारे मन के हुई। अतः एक बार हमारे संभाग, लेकिन दुर्भाग्य जन केरल से बड़े है, एक ठक बांध नहीं है जब सिंचाई किया जा सका। तो जब तक के हम किसान ला, आदिवासी मन ला पानी नहीं देबो, तब तक हमारा आदिवासी मन के विकास होना संभव नहीं है। तो ओकर बर ये सब जरूरी है। मैं यही बात ला आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जहां अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शुरुआत करे है, अभी कोंडा गांव में गए रहे लेके मन फर्राटेदार अंग्रेजी बोला थे। हम चाहतन हमार आदिवासी लड़का मन, हमारे पिछड़े वर्ग के लड़का मन भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े और देश और दुनिया में हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर के नाम रोशन करे। बहुत कुछ बात संस्कृति से जुड़े हुए 18 साल बीत गए से, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग नहीं करे थे। हमारे छत्तीसगढ़िया मन के राज आ है।
हमार आदिवासी अनुसूचित जाति के राजा है, हमार किसान मजदूर मन के राजा है, हमार नौजवान मन के राजा है, बिल्कुल महसूस नहीं होत रही। लेकिन पहली बार हमार सरकार बनते ही हमन हरेली भी छुट्टी देन, तीजक भी छुट्टी देन, विश्व आदिवासी दिवस और कर्मा जयंती की भी छुट्टी देन। हमार गेड़ी हमार भावरा ये हमार खेल कूद ला बढ़ावा दे के काम हमार सरकार करत है। हमार जिन आस्था के केंद्र है देवगुड़ी, हमार जिन सामाजिक व्यवस्था के प्रतीक है घोटुल, पिछला सरकार में कोई काम नहीं। लेकिन ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे कोंडागांव जिला के प्रत्येक देवगुड़ी पर 5 लाख रुपया दे जाए। घोटुल पर चाहे 5 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, जैसे हमारे परंपरागत घोटुल है होकर निर्माण हो, जहां जहां घोटुल संचालित होते वो घोटुल बनाया जाए। ये में कोई कमी नहीं आमदन। काबर के हमारे बस्तर के पहचान, हमारे बस्तर के पहचान जहां प्राकृतिक रूप से हरियाली है, घना जंगल है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, सुंदर सुंदर गुफा है, ओकरे साथ साथ बस्तर के दशहरा हमार पहचान। हमार पहचान घोटुल है, हमार पहचान मुर्गा लड़ाई तक है। मड़ई मेला में मुर्गा लड़ाई नहीं हुई तो फिर कहां मड़ई हुई। लेकिन पहली बार है कोरोना काल में मुर्गा लड़ाई तक बंद हो गई। कैसे कहा से अब चालू हुआ। तेला हमारा संवारे की जरूरत है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां के नौजवान मन भी पढ़ लिख के तैयार हो गए, वो मतलब रोजगार की आवश्यकता है। लेकिन देखे में कहा थे केवल भावनात्मक बात कही के यहां की विकास नहीं होने देना चाहते। अभी जब कोरोना हुई, कोरोना के पहले केवल ही सुने आए कि सुकमा के, बीजापुर के, दंतेवाड़ा के बहुत अगन गांव उजड़ गए नक्सली समस्या के चलते। वो मन तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश चल रहे, लाखों परिवार चल रहे, वहां रोजी रोटी की तलाश करत है, कोनो मिर्चा तोड़ो तो कोनो खेती बाड़ी करत है। मैं भाई कवासी लखमल के हैं, विक्रम मंडाविल के हैं कि तुमन जाओ मल्ला बला लो, हमन बोले फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा देबो, मकान बना के देबो। लेकिन उमन के हमन नहीं जान, वापस वहीं रहीबो। काबर वहां कोई सिंचाई के साधन नहीं है, कोई खेती बाड़ी कर नहीं सकन। रात में नक्सली मन तंग करते, दिन में पुलिस वाला मन तंग करते। तो कर ले तो बने ही हैं। कोनो आदमी अपन घर नहीं छोड़ना चाहे, गांव छोड़ना नहीं चाहे, जमीन नहीं छोड़ना चाहे। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ा थे कि हमारे बस्तर के हजारों लाखों परिवार यहां ले छोड़ के दूसर प्रदेश मन में चल रहे हैं। और सिंचाई बहुत जरूरी है। हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए, हर हाथ में काम होना चाहिए। जब लॉकडाउन हुई हम सोचन केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हमारे जवान मन गए, हमारे आदिवासी मन गए। लॉकडाउन होते थे एक दिन विक्रम मंडावी के थे कि भैया तमिलनाडु में भी आदिवासी मन है। संत एक दिन फोन करके कहते भैया कर्नाटक में बहुत जन हमारे आदिवासी भाई बहनी मन है। ओकर बाद तो हद तब हो गए जब कवासी लखमा के थे कि यहाँ हमारे सुकमा के आदिवासी मन नौजवान लड़का मन गोवा में नौकरी करत, रोजी रोटी कमावत। केरल में है, कभू बस्तर के आदिवासी पलायन नहीं करत रही। और ओकर से हम तय करें कि जब यहाँ जंगल है, यहाँ जमीन है, यहाँ जल है, यहाँ जमीन के अंदर सब कुछ है, यहाँ लोहा है, यहाँ बॉक्साइड है, यहाँ कोरंडम है, सब कुछ है,
यहाँ का लोहा पूरा देश भर में जाते, दुनिया में जाते, जापान तक जाते, लेकिन फैक्ट्री एक ठक नहीं है। और अगर हम फैसला करें बड़े बड़े टाटा बरोबर उद्योग नहीं लान, लेकिन अरे 100-200 एकड़ में प्लांट लग जाए तो ऐसा उद्योग हम हर जिला में, चाहे कांकेर हो, कोंडा गांव हो, चाहे बस्तर हो, चाहे दंतेवाड़ा हो, जहां भी हो, वो फैक्ट्री मतलब लगावो ताकि यहाँ के नौजवानों मतलब रोजगार मिल सके। लेकिन यू बात मैं कहना चाहता हूं, ये फैक्ट्री लगी लेकिन एक आदिवासी के 1 एकड़ जमीन भी नहीं लिए जाए। जब तक उद्योग लगी वो सास की जमीन में हुई, नहीं तो अभी तक के आदिवासी मन की जमीनें छीने काम होती से। लेकिन ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, कोई आदिवासी की जमीन जबरदस्ती नहीं ले जाए। उद्योग लगी वो सास की भूमि में लगी, और यहाँ के रोजगार, यहाँ के बेरोजगार मतलब पहली प्राथमिकता रही। सबसे पहले अधिकार हमारे बस्तर के नौजवान मन के। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा बात, अभी हमारे संत नेताम है बहुत जोरदार स्वागत करे है, गौठान देखे लेगी से, आजीविका सेंटर भी देख लेगी से, हमारे बहनी मन खूब अच्छा काम करा थे, खुद के रोजगार पैदा करा थे, बैंक लोन ले करा थे, चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, सब्जी उत्पादन हो, चाहे मशरूम के उत्पादन हो, वो सब काम हमारे बहनी मन करा थे, स्वावलंबी बना थे। गाय भी ले है वो मन, गाय भी पाले, दूध उत्पादन करा थे। अब अतेकन काम करा थे, हजारों आदमी, 340,000 आदमी यहाँ लाए है, भोजन कराए, हमारे मन के स्वागत करे। और संत कहूँ मांग करे, घोषणा नहीं करूं तो संत तो जान नहीं दी मोला, मंज ले नहीं उतरान दी। और से थी सबसे पहली विश्रामपुर, ये आंखों खड़ा हो गए, देख मैं पाछू देखा तो नहीं, बगल में आंख खड़ा हो गया। विश्रामपुरी ब्लॉक मुख्यालय में कॉलेज की स्थापना, ओकर साथ साथ बांसकोट, बड़े डोंगर में और धनोरा, दोनों उप तहसील और धनोरा जिन उप तहसील है पूर्ण तहसील के, और ओकरे साथ साथ हमार ये कहाँ मांगे है, तहसील कहाँ वाले मांगे, मर्दापाल तहसील के भी, मर्दापाल तहसील की भी घोषणा करा था। बीजापुर अभी उप तहसील के दर्जा, ग्राम पंचायत विश्रामपुरी में आदिवासी शिक्षक बेरोजगार युवकों का आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार बढ़ाने कॉम्प्लेक्स निर्माण, ओकरो भी घोषणा। ग्राम पंचायत गमरी से फुफलूडी से तीतरवंड नया पारा तक के 6 किलोमीटर जिन सड़क है तेकरो घोषणा। और मिनी स्टेडियम के भी घोषणा ये मंच के माध्यम से करा था। और साथ ही लघु अनुपज खूब खरीदी होते हमारे कोंडा गांव में, भाई मोहन मरकाम जी, भाई चंदन कश्यप जी, भाई संत नेताम जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष मतलम जी, अब राज्यसभा सदस्य तक जुड़ गए, फूलों देवी नेताम, और तमाम हमारे अधिकारी कर्मचारी मन, विभाग वाला मन खूब मेहनत कर थे। लघु उपज सबसे ज्यादा खरीदी हो थे, तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज की भी घोषणा करा था। और आखिरी में बहुत दिन से हो गए बंदोबस्त के मांग हर समय होते, बंदोबस्त के मांग होते का बंदोबस्त कराना है कोंडागांव जिला में, कोंडागांव जिलों में बंदोबस्त कराना है।
कराना था, हाथ उठाए कौन कौन कराना चाहते हैं। तो आप सबके सहमति है तो कोंडागांव जिलों में बंदोबस्त के भी शुरुआत हुई थे कर घोषणा करा था। और एकरे साथ साथ आप सब बधाई और शुभकामना देते हुए सफल कार्यक्रम के लिए भाई संत ल बधाई देते हुए आप सब उपस्थित हुए, मोर बात ल ध्यान से सुने, तेकर बार आप सब ल हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपन वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। हेलो, ये थे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास की कई गंगा बहा दी। यहां पर हेक्टेयर का अधिकार पत्र श्री शिवलाल नेताम हरवेल बड़े राजपुर को 1156.98 हेक्टेयर का अधिकार पत्र, ग्राम चिखलपुट्टी में अधिकार पत्र, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोंडागांव को यह अधिकार पत्र दिया जा रहा है। इसके पश्चात वन विभाग छत्तीसगढ़ महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मृतकों के परिजनों को दावा भुगतान किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन 5 श्रीमती भुवनेश्वरी मरकाम को भी और श्रीमती पार्वती बाई को भी ट्रैक्टर प्रदान किया जा रहा है।